ये बनारस का नमो घाट है जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर। जिस प्रकार अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे घाट बनाया गया है, उसी तर्ज पर यहाँ पर बच्चों को खेलने कूदने की सारी व्यवस्थाएं, मनोरंजन करने के लिए नाश्ता पानी की भी सारी व्यवस्थाएं। देखिए बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं आनंद में। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है बच्चे लोगों के लिए, बहुत ही मनोरम जगह। तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और देखिए बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं रोप के साथ। और ये उछल कूद करने के लिए बच्चों के लिए। और ये नमो घाट है, इसलिए नमस्कार की मुद्रा में बहुत सारे कलाकृति बनाया हुआ है। नमो 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 नमो। और हम लोग अभी नौका पर बैठ गए हैं। पूरा गंगा नदी से पूरा घाट का जो 88 घाट हैं गंगा नदी के किनारे किनारे, उस सब का भ्रमण होगा, दर्शन भी होगा, आनंद होगा। तो ये नौका अब चल पड़ी है। तो ये पूरा घाट घुमाने का, नमो घाट से 80 घाट तक घुमाने का 200 रुपये लेता है नौका वाला। तो देखिए कितना सुंदर साफ पानी। मोदी ने सही ने गंगा को साफ तो किया है और घाटों का भी कायापलट कर दिया है, जो वाकई दिखता है साफ़ सुथरा। पहले दिखता नहीं था साफ़ सुथरा। और देखिए बड़ी बड़ी नाव भी चल रही है, बड़ा ही आनंद का माहौल है। लोग वाकई में, पहले तो नाव नहीं चलती थी यहाँ पर, हम बहुत बार बनारस आए हैं, लेकिन यहाँ तो अब नाव भी चल रही है। और ये हम लोगों के नाव के पैरेलल समानांतर एक नाव चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ के भी लोग भी हाय हेलो कर रहे हैं हम लोगों को, बहुत सुंदर। आनंद आ गया इस बार बनारस का यात्रा। और देखिए एक बड़ा सा जहाज आ रहा है, स्टीमर। और ये सभी स्टीमर को लेकर के यहाँ के छोटे छोटे नाव वाले हैं, बीच में हड़ताल कर दिए थे कि इतना बड़ा बड़ा नाव वाला स्टीमर आएगा तो हम लोगों का रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा बोल करके लोगों ने हड़ताल किया था। लेकिन हड़ताल ख़त्म हो गया। देखिए इतने बड़े बड़े स्टीमर भी गंगा पर चल रहा है। और इसके पीछे पीछे और एक बड़ा सा स्टीमर आ रहा है, देख लीजिए। और वहाँ पर लोग बैठे हैं, 3 तल्ला के ऊपर से गंगा का नज़ारा ले रहे हैं लोग। बहुत मस्ती कर रहे हैं आजकल गंगा किनारे। तो हम लोग भी नौका से पूरा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। 80 घाट, 88 घाट हैं, उसमें से 2 घाट में 100 को जलाया जाता है। एक है मणिकर्णिका घाट और एक है राजा हरिश्चंद्र घाट। वो दोनों घाट में 24 आवर्स 100 जलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मान्यता है ना, यहाँ पर मरने से लोगों सीधे स्वर्ग जाते हैं, उनको मुक्ति मोक्ष मिल जाता है, इसलिए। और यहाँ पर देखिए लोग गंगा आरती देखने के लिए पहले ही नौका बुक कर लिए हैं और गंगा में ही हैं लोग आरती देखने के लिए। बाद में हम लोग भी आरती देखेंगे नाव से उतरने के बाद ऊपर की। अभी तो हम लोग गंगा में ही चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग गंगा से ही गंगा आरती देखते हैं। कितना क्रेज है आरती देखने का। तो ये हमारे साथ में भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग। और यहाँ पर हम लोग सेफ्टी जैकेट पहने हुए हैं, कि जब भी नौका पर बैठते हैं तो सेफ्टी जैकेट पहनना पड़ता है। तो सेफ्टी जैकेट के तो चढ़ाता भी नहीं है। और देखिए छोटी सी बच्ची भी मज़े ले रही है, क्या बात है, आनंद ही आनंद। बनारस रस वाकई में बहुत रसीला है, रसदार है, आनंद से भरा हुआ उत्सव जैसा माहौल है। और देखिए घाट किनारे किनारे घाट, इतने सारे घाट हैं। और पानी देखिए लग रहा है एकदम समुद्र का पानी जैसा, बहुत अच्छा। मोदी ने काम तो किया है, नरेंद्र मोदी ने, जो कोई नहीं कर पाया हो। गंगा नदी को साफ कर दिया, उसमें स्टीमर भी चला दिया, गंगा
जो घाट था उसको सफाई भी कर दिया। देखो एक बड़ी सी नाव फिर चल रही है, लोगों को लेकर के वापस आ रही है 80 घाट से। देखिए अब धीरे धीरे शाम हो रही है, क्योंकि ये लगभग 40 मिनट नाव हम लोग चढ़े हैं, तो हम लोग उस समय शाम हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धुंधला हो रहा है, ऐसे लाइट वगैरह भी जल रही है। और घाटों पर देखिए लाइट जल गई है, और बाद में कितना सुंदर और लाइट दिखेगा, बहुत मनोरम दृश्य। तो मैं भी घूम रहा हूँ, आप लोगों को भी घुमा रहा हूँ। ये काशी बनारस की नगरी है, बहुत पुरानी नगरी है ये। लोग बोलते हैं कि शिव का बसाया हुआ ये शहर है, बहुत ही आध्यात्मिक शहर है, बहुत रिचुअलिस्टिक धार्मिक अनुष्ठान का शहर है ये, कर्मकांड का भी शहर है, तीर्थ स्थान का शहर है। तो पूरा इंडिया से लोग, पूरा भारत से लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। अब तो लोग नौका विहार करके ही, नौका मार्ग से भी पूरा घाटों का दर्शन कर लेते हैं। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य घाट हैं गंगा नदी किनारे बनारस में, उसमें 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ घाट, ललिता घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, केशव घाट, जैन घाट, इस प्रकार के और भी घाट हैं, लेकिन ये घाट सब प्रमुख घाट हैं। तो ये है बनारस का घाट, और सभी घाट का अपना अपना इतिहास है, पौराणिक इतिहास है। तो हम लोग पूरा नौका से ही घूम रहे हैं घाट के किनारे किनारे, नमो घाट से 80 घाट तक। देखिए बड़ी बड़ी नौका भी आ रही है, वापस गुजर रही है, 80 घाट से वापस आ रही है, फिर ये जाएगा नमो घाट। अद्वितीय बाबा नाम केवलम। पानी तो एकदम कल 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 भर रहा है, तो लग रहा है समुद्र में भ्रमण हो रहा है, वैसा लग रहा है। क्या कहने हैं। प्रकाश की सुंदरता भी दिखेगी शाम को, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो पूरा जगमग 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 करेगा पूरा शहर। तो देखिए घाट एकदम पूरा लगातार ही घाट बना हुआ है, नमो घाट से 80 घाट तक पूरा किनारे किनारे एकदम कंटिन्यू ही घाट बना हुआ है। तो इसलिए बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है, और ये घाट ही इसको विशेष महत्व देते हैं। तो जो भी लोग हैं वो लोग एक बार तो अवश्य ही बनारस आना चाहते हैं, और बनारस का जो संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ की जो आध्यात्मिकता है, वो सबको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि आदमी तो रोज़ रोज़ अपने दिन के कामों से ऊब जाता है, और इन सब जगहों पर घूमने से अच्छा रहता है। और देखिए नौका, बड़ा सा स्टीमर, बड़े बड़े स्टीमर भी चल रहा है गंगा में, जो कि और ही सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं।
और देखिए अब लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। और वो प्रकाश जब ये गंगा पर पड़ रही है और उसका देखो कितना गंगा में भी गंगा का पानी का कलर भी बदल जा रहा है। लाइट लग रहा है, दिवाली जैसा लग रहा है पूरा एकदम। गोधूली बेला में हम लोग गंगा में भ्रमण कर रहे हैं और पूरा प्रकाश से जगमग 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 कर रहा है सारे घाट। बहुत आनंद आया इस बार। पूरा प्रकाश का उत्सव दिवाली जैसा लग रहा है। और ये सामने बैठे हैं हम लोगों के नाव के मालिक हैं। वही हम लोगों को नौका में घुमा रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस 10वां घाट और वहाँ पर आरती, गंगा आरती देखेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है गंगा नदी पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, यहीं पर गंगा आरती होगा। और देखिए नौका का जाम देखिए, सब लोग गंगा नदी पर ही है और वहीं पे लोग। ये देखिए आप लोग, गंगा आरती को देखने के लिए कितना लोगों का हुजूम है, कितना लोगों की भीड़ है। लोग घंटों घंटा गंगा में नौका को रिजर्व करके इंतज़ार कर रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, गंगा मैया का आरती देखने के लिए। हमारे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता की जो ज्ञान है उसमें कितनी उच्च बातें आध्यात्मिकता की है। उसमें मनुष्य मन को आत्मा की शिखर तक पहुंचाने के लिए सारे ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर जो पुराणों का जो बातें हैं, पुराणों की जो बातें हैं, वो किसी प्रकार से मेल नहीं खाती है हमारे धर्म ग्रंथों से। जो ब्रह्मसूत्र है, अष्टावक्र गीता है, उस सब में धर्म की सही व्याख्या की गई है। और यहाँ पर लोगों का हुजूम इस प्रकार पौराणिक धर्म के अनुसार से गंगा का आरती, और इसका इतना लोगों में उत्साह। और देखिए गंगा को किस प्रकार से आरती दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े दीप जलाने वाला जो देखिए बना हुआ है, उसमें कितने सारे दिए जल रहे हैं और गंगा को दिया दिखाया जा रहा है। रोज़ का यहाँ पर ये है, एक दिन का नहीं, डेली रोज़ इसी प्रकार का यहाँ पर हुजूम लगती है। रोज़ गंगा का आरती होता है। लोग साधना और ध्यान, जो सदाशिव का ज्ञान है, उससे लोग कोसों कोसों दूर हैं। और लोग इस प्रकार की बाहरी चीज़ों के लिए कितना पैसा और कितना समय है लोगों के पास। बाबा नाम। अभी हम लोग आ गए हैं काशी विश्वनाथ धाम। ये भी एकदम गंगा नदी किनारे ही है और इसका एक द्वार गंगा नदी पर ही खुलती। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य नवीनीकरण। और उसके बाद हम लोगों का ये आनंद मार्ग का प्रशिक्षण मठ है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भी गंगा नदी किनारे ही है एकदम प्रशिक्षण मठ हम लोगों का।
और उसके साथ बगीचा लगा हुआ है। बगीचा के जस्ट किनारे गंगा नदी बहती है। अब यहाँ से भी गंगा नदी किनारे किनारे नौका में बैठ करके बनारस जा सकते हैं। लगभग 10-12 किलोमीटर यहाँ से बनारस है। और ये है रेलवे स्टेशन। बनारस का रेलवे स्टेशन भी एकदम मंदिर जैसा ही इसको डिजाइन किया गया है, बहुत एकदम सुंदर तरीके से। इतना बड़ा है बनारस का, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं पूरा देश भर से। वाराणसी देखिए, वाराणसी जंक्शन, ये भी आप लोगों को दिखा दिया वाराणसी जंक्शन।